हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत, यानी जिसको द्वितीय भाषा कहा जाता है, उनका देखने वाले हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको 25 से 30 क्वेश्चन होगा, जो कि भरपूर मात्रा में एकदम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। एकदम आपको ये याद ही कर लेना है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं एकदम चुनकर एकदम छांट कर ही दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले कि दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो इसी प्रकार आने वाले और बहुत सारे वीडियो हैं, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों बता दें, मंगलम पाठ का जो आप लोग को सब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। अगर सब्जेक्टिव आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आप लोग को आई बटन आया था, जहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा। पाँचों मंत्र का सारांश आपको हिंदी में और बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को समझा चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर वहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग को इंड स्क्रीन में आप लोग को लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 मंत्र है मंगलम पाठ में। और ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ का जो लेखक है सो कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक है। इनका जो लेखक है, इस पाठ का जो लेखक है, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन, आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है। इस चैप्टर का जो भी आप लोग सब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा। महर्षि वेद व्यास जी इसका लेखक है मंगलम पाठ के, और इसमें 5 मंत्र संकलित है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, यानी सत्य का जो मुख जो है किस पात्र से, यानी किस आवरण से ढका हुआ है, तो ये जो है हिरणमयन आवरण से ढका हुआ है, अर्थात ये हिरणमयन या फिर सोने के पात्र से ढका हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हिरण का मतलब, हिरणमयन का मतलब होता है सोना, यानी सोने के पात्र से ये जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में, वेदा हवन्ते पुरुषम महांतम डैश विदते अपि अन्याय मंत्र किस उपनिषद से किया गया, यानी किस उपनिषद से ये लिया गया है, ये है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा श्वेत्रो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेदा हवन्ते पुरुषम महांतम विदत अपि अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेत्रोपनिषद से, ठीक है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किस समय आया था। दोस्तों याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है पटना किस समय आया था, यानी किसके काल में जो है आया था। तो फ्रेंड्स ये जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। और प्रथम चीनी यात्री था यह, ठीक है। ये चीन से आने वाले प्रथम यात्री थे, ये याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पे कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो है चीनी यात्री था, पहले प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इसके काल में आए थे। राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका सी हो गया, ठीक है। मेगास्थनीज जो है पटना किस समय आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, और ये चीनी का पहला यात्री था जो अपने भारत आया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो उससे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा देखिए, हमारा थोड़ा डाटा स्लो चल रहा है, जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ पे हाँ, हम लोग देख लेते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा था। देखिए, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर यहाँ पर कह रहा है के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पटना में पहले पुष्प यानी फूल बहुत हुआ करता था, जिससे उसका नाम पहले हुआ पुष्पुर। पुष्पुर को ही कुसुमपुर कहना जा लगा, क्योंकि इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि कुसुम मतलब भी फूल होता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर कहने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है पाटल पुष्पों की पुतालिका की रचना के आधार पर पटना का नाम जो है सो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए थोड़ा ओफो के आधार पर जो है पाटलिपुत्र नाम रख दिया गया, ठीक है, यानी पाटलिपुत्र। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वहाँ फूल जो है अधिक हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम पहले था पुष्पपुर या कुसुमपुर, धीरे धीरे उसका नाम पाटलिपुत्र हो गया, उसके पाटलिपुत्र हो गया, उसके बाद अभी जो है पटना फिलहाल उसको मतलब कहते हैं पटना हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना को कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, यानी किसके काल में जो है कौमुदी महोत्सव जो है मनाया जाता है, तो ये जो है गुप्त वंश काल में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था, यानी किसके काल से यानी प्रसिद्ध हुआ था, तो ये मध्य काल से यानी बीच वाले समय से जो है ये शुरू हो गया था, पटना नाम से उच्च मतलब व्याख्यात हो गया था। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र यानी पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो ये मध्य काल में हुआ था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वीरेश्वर कौन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीरेश्वर कौन था, तो ये जो है मिथिला का मंत्री था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथिला का मंत्री था। ध्यान रखिएगा, ये अलस कथा पाठ का जो है ये मतलब उसी पाठ से है ये क्वेश्चन, ठीक है। वीरेश्वर कौन था, तो ये मिथिला का मंत्री थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, आलस सलाम में आग क्यों लगाई गई। तो यहाँ पर देखिए आलस सलाम जो है आग क्यों लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ धूर्त लोग जो है आ गए थे और मतलब बनावटी आलसी को दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, इसीलिए आलसियों की परीक्षा के लिए, ठीक है, परीक्षा करने के लिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आलसियों की परीक्षा करने के लिए या फिर लेने के लिए, राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका बी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, यानी ये जो है आत्म तत्व की शिक्षा यानी ज्ञान जो है किसे प्रदान की थी। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये मैत्रेयी को दी थी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैत्रेयी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, देखिए किसे कहा गया है, तो ये एकदम याद रखिएगा, जी पर ही क्वेश्चन रखिएगा, डांडी को कहा गया है, ठीक है। 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, सो या 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, डांडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या था। देखिए गंगा देवी जो है मतलब क्या समय है, उनका समय क्या था, 14वीं सदी में या फिर 8वीं सदी या फिर 9वीं या फिर 12वीं, तो क्या था। तो देखिए 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर ये 14वीं सदी है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। तो पंडित क्षमाराव है, ठीक है। यहाँ पे पंडित क्षमाराव है, याद रखिएगा पंडित क्षमाराव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंडित क्षमाराव है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो अपने भारत से रिलेटेड है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अभी आप लोग को बताए थे कि ये अपने भारत से है रिलेटेड और भारतवर्ष का ही गीत जो है संपूर्ण देवता भी गाते हैं, अर्थात राइट आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि भारत ऐसा प्रसिद्ध देश माना जाता है जहाँ पे भगवान स्वयं अवतरित हुए थे, इसलिए देवता लोग भी चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो। भारत में जिन भी व्यक्ति यानी जिनका भी जन्म होता है वो धन्य ही माना जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कारों से होती है, जो कि अब जो है अपने इंडिया में भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो है अब सब विदेशी नीति को अपना रहे हैं, यानी अपनी स्वदेशी को त्याग कर रहे हैं और क्या है विदेशी बातों को, विदेशी वस्तुओं को और विदेशी स्टाइल को हम लोग अपनाने लगे हैं, इसलिए जो है अब संस्कारों कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो ये संस्कारों से होती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार। ये देखिए संस्कार होते हैं और ध्यान रखिएगा ये संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार कुल संस्कार जो होते हैं मनुष्य का यानी किसी भी मतलब मानव में अपने हिंदू धर्म में उनका होता है 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो 16 संस्कार होते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, तो ये देखिए जन्म के पूर्व संस्कार है। राइट आंसर आपका ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जन्म से पहले संस्कार होता है। अब कैसे होता है जन्म से पहले, ये आप लोग को जब कभी क्लास इसका जब होगा इसका चैप्टर, तो उसमें आप लोग को यहाँ पे बता देंगे क्यों होता है जन्म पूर्व संस्कार, क्यों होता है जन्म से पहले ये संस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। यानी प्राचीन काल में शिष्य, अभी जो इसको विद्यार्थी बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाए, जो घर से मतलब बाहर निकल के गुरु के यहाँ रह कर शिक्षा लेते थे, ब्रह्मचारी माना कहा जाता था उसको, प्राचीन काल के शिष्यों को यानी विद्यार्थियों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है
ये विदुर नीति, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से, शुक्ल नीति से। तो देखिए 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विदुर नीति से लिया गया, ठीक है। नीति श्लोक का पार्ट जो है विदुर नीति से लिया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और इस सारा का आप लोग को सारांश भी आप लोग को देंगे, एकदम देंगे। तो इसके लिए चलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। देखिए स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो यहाँ पर था मूल शंकर नाम था, ठीक है। ये मूल शंकर था बचपन का नाम। इस पर एक स्टोरी कहानी है जो कि पूछा जाता है कि यह जो है मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों हो गए थे। क्योंकि ये जब शिवरात्रि के दिन जब मंदिर पे ही रुके थे तो वहाँ पर देखे थे कि चूहा जो है भगवान शिव के मतलब शरीर पे चढ़कर वहाँ पे मतलब अर्पित यानी चढ़ाया हुआ प्रसाद को खा रहा था। तो उसी दिन से इनको जो है मूर्ति पूजा से विरोधी हो गया, यानी मूर्ति में ये विश्वास नहीं करने लगे। इनको लगा कि भगवान है ही नहीं। ये बार बार भगवान को बोले कि भगवान आप भगाइए इस चूहा को, काहे आपके सर पे कुदक रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कितना निर्लज हैं। ऐसे कहकर उसने जब तो ये तो मूर्ति में भगवान नहीं, तो भगवान नहीं कुछ मतलब हुए, तो इसको उसी दिन से विश्वास हट गया था। तो थोड़ा आप लोग संक्षेप में समझ लीजिए, आपको जब इसका क्लास होगा सब्जेक्टिव तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो है कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी है, ठीक है। जो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी वही है, ठीक है, वाल्मीकि जी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित है। राइट आंसर यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित। यानी कर्णस्य दान वीरता एक पाठ है जो बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, आप लोग को बिल्कुल सुनाऊंगा। अगर आप लोग इसका सारांश चाहते हैं और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका हो जाएगा कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ये कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन, यानी न्याय जो है अच्छे ढंग से करते थे वो उसका प्रवर्तक थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। चलिए यहाँ पे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। तो याद रखिएगा आर्यभट्टियम जो है एक पुस्तक ग्रंथ का नाम है जिसका जो रचना आर्यभट्ट ने खुद किए थे, जो शून्य का खोज भी किए थे, ठीक है। शून्य या फिर दशमलव का खोज भी आर्यभट्ट ने ही किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो देखिए मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, ये जो है उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 25 नंबर का जो है सो सी हो जाएगा, ठीक है। 25 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का आपका सी हो जाएगा उपनिषद से। चलिए आप लोग को इसमें भी कुछ होमवर्क मिल सकता है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, भागेगा नहीं। मात्र 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। अनुरन्यान महतो डैश महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। यानी जो है अणु से अणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या होते हैं, ये किस से लिया गया है, यानी किस मतलब ये तो पहला पार्ट से लिया गया और किस उपनिषद से इसको जो है खींचा गया यानी लिया गया। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे कठोपनिषद से लिया गया, कठोपनिषद से लिया गया, इसलिए कठिन शब्द भी है पढ़ने में, ठीक है। तो बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कठिन शब्द इसलिए कठोपनिषद से लिया गया। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे अब, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग अगर देख लीजिएगा सारांश जो बता चुके हैं वो अगर तो ये सब आपको चुटकी में बन जाएगा कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो ये समुद्र में मिल जाते हैं, जिसका जल क्या होता है नमकीन होता है, समुद्र में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। जिस प्रकार नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर का जो है 4 या फिर 5 स्टैंजा था वो जो है पूरा हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, महान से भी महान, महान से भी महान क्या है। यानी महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा ही है, ठीक है। यानी अणु से अणु और महान से महान क्या है, तो आपका आत्मा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, और चैनल पर पहली बार से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।